हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संस्कार मैथमेटिक्स। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स अपन पढ़ रहे थे। इसमें एक्सरसाइज 1.1 अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज एक्सरसाइज सेट 1.2 कंप्लीट करेंगे। इसमें स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन है, जो भी नहीं देखा हो तो वो उससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो भी है इस चैप्टर के, तो वो भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7 0 13 0 on the x-axis and from 0 -15 to 0 12 on the y-axis. Answer the given questions. स्केल लेनी है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। इस ग्राफ का बच्चों अभी यूज नहीं है, तो अपन इसको लास्ट में बनाते हैं कि किस तरह से इस ग्राफ को बनाया जाएगा। इससे पहले आपने एक्सरसाइज 1.1 में देखा था, रियांस रूम था, उसके अंदर ये वाला तो बना हुआ था, लेकिन ये चीज है, ये पार्ट है, ये अलग से अटैच कर दिया है। शावरिंग एरिया, बाथरूम है, ये अलग से अटैच करा है। ये शावरिंग एरिया है, ये वॉश बेसिन लगा हुआ है, शीट है, इस तरह से ये बाथरूम बना दिया इन्होंने। अब इसको कहाँ से कहाँ तक लिया, -1 -2 -6 तक लिया है। इसकी लेंथ इंक्रीज कर दी, और ये विथ है इसकी, वो यहाँ पर हो गई 9 तक इंक्रीज करी है। ठीक है, तो वो इसका बाथरूम एरिया और इसमें अटैच कर दिया है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो अपन देखते हैं इस वीडियो में, कि वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। तो इसका अगर क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले place Rian's rectangular study table with 3 of its feet at the points 3 feet। मतलब रियांस की जो स्टडी टेबल है रेक्टेंगुलर शेप है और 3 फीट है इसके। वो पॉइंट्स कौन से हैं, पहले जो 8 दे रखा है वो एक्स एक्सिस होगा, और ये जो होगा दूसरा वाला पॉइंट 9, ये वाई एक्सिस होगा। तो देखो 8 और 9, 8 स्टार्ट करो, ये एक्स एक्सिस पे आ जाओ, 8 पे, ये रहा अपना 8, 8 को यहाँ से लो। अब ऊपर से यहाँ बोला है वाई एक्सिस पे 9, तो ये है अपना 9, 9 और 8 लिया, तो ये आ गया पॉइंट अपना, यहाँ बन गया। ठीक है, कहाँ बन रहा है, ये 8 पे लो सीधा, और ये 9 पर आ गया, तो ये वाला पॉइंट बन गया अपना एक 8 9। इसको लिख भी देते हैं या मार्क कर देते हैं, 8, 9, ये वाला पॉइंट आ गया। अब दूसरा बोला है उन्होंने 11, 9। अब 11 है एक्स एक्सिस पे, ये रहा अपना 11, 11, 9 बोला है, ये रहा पॉइंट 9 इसी लाइन पर है, तो ये 11, 9 आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये 11, 9 है। ओके, नेक्स्ट है एंड 11, 7। 11 है ये रहा जो एक्स एक्सिस पे होगा, और 7 होगा जो वाई एक्सिस पे होगा। तो 7 कहाँ है, ये देखो, ये रहा 7, ये 7 है, ये वाला पॉइंट है, ये 7 है। अब 7 से इधर आ जाओ, ये वाली लाइन है 7, और 11 ये है, तो ये यहाँ हो गया ये वाला पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट हो गया। तो इसको क्या नेमिंग दी अपन ने, 11, 7। 11 है पहले एक्स एक्सिस, और 7 है वो वाई एक्सिस पे। अब इससे रिलेटेड ये अपन ने पॉइंट्स मार्क कर लिए। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा वो क्या पूछा है, वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। इसका फोर्थ फुट कहाँ होगा, चौथा पैर है इसका, वो कहाँ होगा। तो रेक्टेंगुलर शेप है टेबल, अगर रेक्टेंगुलर शेप है, यहाँ से लेके यहाँ तक है ये टेबल, इस तरह से बनी हुई है, तो ये अगर इसको अपन ज्वाइन करें पार्ट्स को स्ट्रेट, तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा अपना बिल्कुल स्ट्रेट इस लाइन में आएगा, यहाँ आएगा, है ना। और ये आ गया अपना, ये रेक्टेंगुलर शेप हो गया। तो ये पार्ट आ रहा है जो अपना, ये आ रहा है 8, यहाँ चेक करो 8 पे, और ये वाला है पार्ट जो ये इधर जा रहा है, ये है 7 पे। तो 8, 7 पे आ रहा है, समझ में आ रहा होगा। तो इसको अपन को क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है सारे पॉइंट्स को, यहाँ से लेके यहाँ पे इंटरसेक्ट करा। अब यहाँ पे, अब जब अपन रेक्टेंगुलर टेबल है, इंटरसेक्ट करे पॉइंट्स, तो यहाँ पे आ रहा है। अब इसका पॉइंट देखो ये कहाँ पे आ रहा है, तो इसका अपन ने पॉइंट मार्क करा कि भाई ये कौन से पॉइंट पर है। इसको अगर अपन देखें इस तरह से कि यहाँ से लेके अपन यहाँ मिलाते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है, तो ये कौन सा आ रहा है, 8 आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट है 8 है। और वाई एक्सिस पे देखते हैं, वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, तो वाई एक्सिस पे है ये 7 पर है। तो यहाँ पर इसका पॉइंट क्या हो गया, 8, 7। तो ये इसका आंसर है, फोर्थ पार्ट ऑफ द टेबल बी एट कौन सा पॉइंट होगा, 8, 7, ये इसका आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट ऑफ द दिस क्वेश्चन। तो सेकंड पार्ट में पूछा है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर टेबल। गुड स्पॉट, अच्छी जगह है क्या, ये सही जगह पे है टेबल की जगह। तो देखो सबसे पहले टेबल देखो, यहाँ पे ये बेड लगा हुआ है, ये वार्डरोब है,
और यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ कॉर्नर में बना है, तो यहाँ अपना डोर था, तो डोर के बिल्कुल डोर भी नहीं इसको हिंड्रेंस दे रहा है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही बेड के सामने, बिल्कुल यहाँ पर सही प्लेस है ये टेबल की, तो स्टडी टेबल की, तो अपन बता सकते हैं यस ये बिल्कुल सही स्पेस है, क्योंकि बेड इधर है, ये डोर था, अपन ने इससे पहले देखा था ना, ये डोर था, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से बना हुआ था, डोर था यहाँ पे, ये विंडो है, वार्डरोब है, और ये बेड है, तो बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, दरवाजा भी इससे नहीं इसकी जगह पे आ रहा, तो ब्लॉक नहीं हो रहा इससे कुछ भी रास्ता, तो अपन कहेंगे यस इट इज अ दिस इज अ गुड स्पॉट एज इट लाइज नियर वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द रूम। ये कहाँ है, कॉर्नर में है रूम के एकदम, एंड डज नॉट ब्लॉक एनी डोर, किसी भी डोर को ब्लॉक भी नहीं कर रहा है। क्लियर, आई होप समझ में आ रहा होगा। लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट। द थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, थर्ड पार्ट में पूछा अपन से कि इसकी क्या है विथ, व्हाट इज द विथ ऑफ द टेबल, विथ कितनी है टेबल की, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द विथ ऑफ द टेबल, लेंथ भी कितनी है और विथ कितनी है, ये अपन को टेबल की निकालनी है, टेबल ये रही अपनी टेबल यहाँ पे है। अब विथ क्या होती है, ये वाली, ये चौड़ाई, और लेंथ क्या है, ये कितनी लंबाई है, ये वाली चीज। तो यहाँ ध्यान से देखना कि विथ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है आपकी विथ, ठीक है। अब ये यहाँ पे कौन से पॉइंट पे था, 7 पे था, अब ये किस किस पे है, 9 पे है, तो अपन बता सकते हैं भाई विथ क्या है, ये वाला पार्ट है विथ, है ना, वो जो वाई एक्सिस पे आ रहा है, जो वाई एक्सिस पे आ रहा है वो विथ है, और जो एक्स एक्सिस पे आ रहा है हॉरिजेंटल पार्ट है, जो वर्टिकल पार्ट है विथ है, तो ये आ रहा है, यहाँ है ये 9 पर, और यहाँ है ये 7 पे, तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं अपन, 9 - 7 मतलब, और यूनिट्स दे रखी थी ऊपर की, 2 यूनिट्स में लिखना है अपन को, तो 2 यूनिट्स ये बता देंगे विथ इतनी है। अब इसी तरह से लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ के लिए क्या करेंगे, लेंथ अपनी यहाँ पे है, ये वाला पार्ट है लेंथ का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 पर है, ये 8 है, और ये कितना है, 11 है ना, ये 8 है और ये 11 है, तो इसको निकालेंगे, कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है, ये तो अपन को पता ही है, हॉरिजेंटल है, लेंथ यहाँ लाई कर रही है, तो ये हो गया 11 - 8, 11 - 8 मतलब 3 यूनिट्स आ गया। अब इन्होंने आगे क्या पूछा है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, तो अब हाइट बता सकते हो क्या टेबल की, हाइट कैसे बता सकते हैं, जब 3D फिगर होगा, ये तो 2D है, प्लेन सरफेस पे है, ये लेंथ और ब्रेथ ऐसे दे रखा है, तो इस पे नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, कहेंगे इसकी हाइट के लिए कि भाई हाइट है वो क्या है, अपन डिटरमाइन कर सकते हैं क्या, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, तो इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज अ गिवन फिगर इज ऑन प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस पे है, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, केवल ये ब्रेथ दिख रही है और ये लेंथ दिख रही है, लेंथ और विड्थ है, दो ही चीजें हैं, ये प्लेन सरफेस है बिल्कुल। और जब हाइट की बात करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, 3D फिगर होना चाहिए, तो ये 2 डायमेंशन है, इसलिए इसमें हाइट अपन मेजर नहीं कर सकते हैं, हाइट नहीं बताएंगे, तो इसमें आप लिख दोगे इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज द गिवन फिगर इज ऑन प्लेन सरफेस, देयरफॉर इट हैज 2 डायमेंशंस, क्या है ये, 2 डायमेंशन सरफेस पे है, 2 डायमेंशंस है जिसमें की हाइट और लेंथ होती है, ब्रेथ नहीं होती। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है इस एक्सरसाइज का, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1 था इसका, इसके 4 क्वेश्चन हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन इसके आगे के क्वेश्चंस, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।